छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज सिडनी में मैं और वरुण बात करने जा रहे हैं मिस्टर दुर्लभ सिंह सिद्धू जी से। दुर्लभ सिंह सिद्धू जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे, बट अभी पिछले कुछ सालों से वापस हिंदुस्तान जा चुके हैं। दुर्लभ जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू नवनीत जी एंड वरुण जी, थैंक यू सो मच। दुर्लभ जी, मेरे ख्याल से दुनिया हिंदुस्तान से आती है फॉरेन डिफरेंट कंट्रीज में जाके सेटल होने के लिए, और आप ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल गुजारने के बाद वापस इंडिया चले गए। हिंदुस्तान जाने से पहले का जो ऑस्ट्रेलिया में वक्त गुजारा, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा सफ़र था नवनीत जी, एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा सफ़र चंडीगढ़ में एक स्टूडेंट था तब मैं, जब ये शुरू हुआ तो एक संडे को हम बैठे बैठे बात कर रहे थे कि बाहर जाने की बात हुई। 4 दोस्त थे, तो हम चारों ने अप्लाई किया और उसमें से लकली मेरा वीज़ा लग गया, स्टूडेंट वीज़ा। तो मैं ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, और मैंने मास्टर्स की है इंटरनेशनल बिजनेस में। अच्छा। और यस 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 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग। राइट। तो ये किस साल की बात कर रहे हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ 2000 की जी, 99 में। एक्चुअली 99 में आई लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। जी जी जी। तो आपने मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस किया, और आपकी जॉब जो पहली जॉब थी, फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो वाला जो सफ़र था आपका, वो कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। मेरा पहला जॉब एक लिवरपूल में, फ्लेमिंगटन में एक फैक्ट्री थी जिसमें मिसेस क्रॉकेट्स नाम की, वहाँ पे मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। और पहला दिन एक ऐसा था जिसका मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, कि मुझे बॉक्स बनाने के लिए एक बड़े सारे रूम में, जिसमें मेरे ख्याल में 25 बाई 25 का या 30 बाई 30 का रूम होगा, छोड़ दिया गया। और मैंने उस दिन कम से कम 400 बॉक्सेस बनाए होंगे, और मुझे खुशी थी कि मुझे जो $10 मिल रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर रहा था मैं 50 के साथ। तब 30 था। लेकिन जब बॉक्स बनाए तो सभी बॉक्स एक आदमी आके उठा के ले गया। जी, आप अपने परिवार के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे हमें? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एक्चुअली इन लॉज ऑस्ट्रेलिया में ही है, और मेरी शादी भी एक्चुअली जब मैं यहाँ पे पढ़ रहा था तभी हुई थी। तो मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा अभी 18 ईयर का हो रहा है, और कहते हैं कि टाइम करवट लेता है, टाइम दोबारा वापस आता है, और वो नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए ही आ रहा है। और बेटी मेरी अभी बेटी मेरी अभी 8th में हुई है जी। एंड सो मेरे ख्याल में वो सफ़र जो 20 साल मैंने पहले शुरू किया था, अभी मेरा बेटा वो सफ़र शुरू करना। मेरी बीबी जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, और इंडियन ऑस्ट्रेलियन है मैं बोलूँगा, क्योंकि और उनका बहुत बड़ा साथ रहा है मेरे इस सफ़र में। हर कदम पे कदम साथ मिला के मेरे साथ उन्होंने काम किया है। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वही हो रहा है। अभी जो 20 साल पहले आपने एजुकेशन में यहाँ से अपना सफ़र शुरू किया, अब आपका बेटा वापस आके एजुकेशन में ही शुरू करना चाहते हैं। परफेक्ट। अच्छा, हिंदुस्तान वापस जाने का सबब वो कैसे बना? ऐसा नवनीत जी, मैं शुरू से ही एक्चुअली थोड़ा सा पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट था शुरू से, और मैं अपने पेरेंट्स का अकेला बेटा हूँ। मेरी जो सिस्टर है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, जब मुझे ज़रूरत थी उनकी, तो उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। और अब जो टाइम है कुछ वापस देने का टाइम है। मतलब जब उनको मेरी ज़रूरत है तो मुझे वापस जाना चाहिए। तो मैंने ये डिसीज़न मेरी वाइफ के साथ बैठ के लिया। हम दोनों ने ये फैसला लिया कि जैसा भी होगा, जो मेरा फैसला है उनकी सोच भी वैसी थी, तो उन्होंने कहा कि हमें वापस जाना चाहिए। तो हमने ये फैसला तब वापस आने का लिया, और बस एक रात को डिसीज़न लिया, और नेक्स्ट डे मैं वापस आ गया कि देखूं कि इंडिया में क्या कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली भी आपको स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी था। तो हम इंडिया में वापस आ गए था। मैं अभी आपके ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे पता चला आप नेशनल इंचार्ज हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया के।
इसकी बारे में आपको कब और कैसे मौका मिला? जी नवनीत जी, सोशल मीडिया में जब मैंने ये शुरू किया, एक्चुअली पंजाब मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट मेरा था, लेकिन जब मैं पंजाब 2000 अभी पहले मैं मैं इससे पहले नेशनल इंचार्ज से पहले मैं नेशनल ट्रेनर रहा हूँ यूथ कांग्रेस में। यहाँ पे हमने राहुल जी का जो प्रोजेक्ट था, उन्होंने ट्रेनिंग शुरू किया था कि यूथ कांग्रेस में जो चुन के लोग आएंगे उनको ट्रेनिंग देना है। तो मैंने 7 साल अच्छा। काम किया, यस, और मैंने उसमें कम से कम 10 से 15 कैंप लगाए जो नए इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे थे। तो उसके बाद पंजाब इलेक्शंस में एक नया दौर शुरू हुआ जब आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिक्स की एक आइडिया कोई चेंज कर दिया। जो पॉलिटिक्स ग्राउंड पे होती थी उसको चेंज करके उन्होंने पूरा सोशल मीडिया पे ले आए। तो कांग्रेस की जो पुरानी हिस्ट्री है, कांग्रेस हमेशा ग्राउंड से काम करती है, तो ये एक नया तजुर्बा था। लेकिन जो मेरा शुरू में एक्चुअली एज ए बिजनेसमैन भी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सोशल मीडिया में रहता है, तो मुझे थोड़ा पता था। तो मैंने 2-4 बार एक्चुअली इसके बारे में बात की और मुझे मौका मिला राहुल जी से मिलने का पंजाब इलेक्शन से पहले। तो मैंने अपने आइडियाज़ वो मुझे 15 मिनट का मीटिंग का टाइम मिला था, लेकिन हमारा इंट्रैक्शन इतना बढ़िया रहा कि मुझे 45 टू 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर बैठे रहने का उनके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने बहुत से आइडियाज़ एक्सचेंज किए। तो उसी दिन उन्होंने मुझे बोला कि दुर्लभ, यू नीड टू वर्क ऑन द सोशल मीडिया। तो तभी हमारे यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे कृष्णा अलावरू जी और हमारे प्रेसिडेंट थे राजा बराड़ जी। तो उन्होंने मुझे पंजाब की कमांड मेरे हाथ में दी। और जो लोग एक्चुअली 1 साल पहले कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी हर तरफ आएगी, तो हमने 6 महीने में उसको चेंज करना शुरू कर दिया और हमने ग्राउंड से लोगों को लेके आए जो सोशल मीडिया के हमारे साथ काम किया। तो उसके बाद मुझे गुजरात में, उसके बाद मुझे राजस्थान में काम करने का मौका मिला और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान की जो हमने टीम बनाई, हर बूथ के ऊपर हमारे पास 10 लोग सोशल मीडिया में थे, जो एक रिकॉर्ड बना है हमारे काम करने का। और उसके बाद इसी काम को देखते हुए मुझे नेशनल इंचार्ज बनाया गया और अभी मैं नेशनल इंचार्ज हूँ। और जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, वो हमारी टीम और हमारे लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक जो गवर्नमेंट की अच्छे काम है उसको अच्छा कहें, लेकिन जो काम लोगों को करने चाहिए, जैसे अभी मैं आपके ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मैं गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स को, जो इंडियन स्टूडेंट हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। और लेकिन मैंने वही पोस्ट डाला है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन इंडिया में इंडियन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो हम इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम जो लोगों के तक पहुंचनी चाहिए उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्लभ जी, कैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया रहे, इंडिया रहे, जिंदगी की फिलॉसफी क्या है? अगर एक शब्द में कहना होगा तो मेरी फिलॉसफी है हार्डवर्क। अगर आप दूसरा वर्ड उसमें यूज़ करना चाहोगे, ऑनेस्टी। और अगर तीसरा यूज़ करना चाहते हो तो गोल, और अगर चौथा तो डेडिकेशन। मेरे अपनी ज़िंदगी का तजुर्बे हैं। मैंने कोई ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने बहुत कुछ अकेले किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो मेरे मन में कुछ नया करने को होता है। चाहे वो मेरा 7-11 का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सबवे का एक्सपीरियंस हो, और चाहे वो मेरा सबवे गुजरात में डेवलपमेंट एजेंट बनना का एक्सपीरियंस हो। तो ये सिर्फ चारों जो मैंने आपको बताया यही यूज़ करता हूँ मैं। जी प्लीज़ करें। जी अभी आपने सबवे की बात करें, मेरे ख्याल से आप बिजनेस डेवलपमेंट एजेंट हैं सबवे के लिए, गुजरात, दमन एंड दीव के लिए। कितने स्टोर्स अभी तक गुजरात में आपके बन चुके हैं? ऐसा नवनीत जी, हमारे पास अभी 68 स्टोर हैं और 5 स्टोर हमारे पाइपलाइन में हैं, जो अभी इसकी वजह से हमारा कोरोना की वजह से रुके हुए हैं। लेकिन अभी टोटल ओपन जो स्टोर है हमारे 68-69 स्टोर ओपन है। और दमन एंड दीव में? दमन एंड दीव में अभी नहीं है। हमने एक स्टोर खोला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी में थी, तो जो शॉप थी उसमें हमने उसको अभी बंद कर दिया था टाइम भी थोड़ी देर के लिए। जी। तो ये जो सबवे गुजरात में है, तो ये क्या वेजिटेरियन स्टफ पे ज़्यादा वहाँ पे डील किया जाता है?
या मैंने जब नवनी जी में जब शुरू किया मैंने, तो मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी थी जो मुझे सर्वे को देनी थी, सर्वे गुजरात के बारे में। तो तब मैंने स्टडी अच्छा। किया, तो स्टडी में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई कि पंजाब से गुजरात से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन पंजाब में हैं और राजस्थान में हैं। अच्छा, इसे तो ओके, इट्स वेरी ये इंटरेस्टिंग। नई चीज पता लगी। जी, और उसमें ऐसा भी है कि हमने प्योर वेजिटेरियन स्टोर, सबसे पहला जो प्योर वेजिटेरियन स्टोर था हमने गुजरात में अहमदाबाद में पालड़ी में खोला था। लेकिन अच्छा। हमने 4 साल के बाद जो ट्रेंड देखा, उसकी वजह से हमें उसको दोबारा नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन एक साथ बनाना पड़ा। और अभी एक ही प्योर वेजिटेरियन स्टोर है जो हमारा भावनगर में है, बिकॉज भावनगर की जो पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने में हमें उसको फुल फ्लैश स्टोर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन का जो रेशियो है वो 60-40 है। 60% लोग नॉन वेज खाते हैं और 40% वेज खाते हैं। अच्छा, तो ये आइडिया सबवे शुरू करने का या इसका बीडीए बनके आपको ये स्टेट्स लेने का, ये आइडिया इनिशिएट कहाँ से हुआ? सबवे का आइडिया एक्चुअली नवनीत जी, मेरा एक 7-Eleven था जॉर्ज स्ट्रीट पे। अच्छा, मेरे पार्टनर्स के साथ, सिडनी। मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ, मेरे इन लॉज के साथ थे, मेरे 7-Eleven थे। और उसके बाद जी। मैं डेली लंच करने जाता था। लिवरपूल स्ट्रीट पे एक सबवे था जहाँ पे लंच करने जाता था, और वहीं जी। से हर रोज जब लाइन देखता था तो एक मन में आया था कि यार सबवे लेना है। बस, तो वहीं से सबवे का आइडिया शुरू हुआ। और वहीं से जब इंडिया वापस आए तो इंडिया में भी सब खाने गए, सेक्टर 17 चंडीगढ़ में। तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उस आदमी ने बोला कि आप खुद खोल लो। तो उसी दिन मैंने अच्छा। डिसाइड किया कि मुझे सबवे इंडिया में खोलना है। अरे वाह। तो अभी आपका लॉकडाउन का क्या रूटीन चल रहा है? लॉकडाउन का मुझे लगता है नवनीत जी, हम ज़्यादा बिजी हो गए हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 69 स्टोर्स हैं और मेरे खुद के स्टोर्स हैं, उनके ऊपर भी डेली आपको निगाह रखनी पड़ती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अभी आजकल एक जूम कॉल्स की वजह से एवरीडे 3-4 कॉल्स हो रही हैं, और वो कॉल्स में बिजी रहते हैं। लेकिन अगर फैमिली के साथ टाइम की बात करें तो वही सुबह उठ के थोड़ा बहुत फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, फिर वही 9 to 5 वाला जो बिजनेस कॉल्स हैं उसमें अटेंड रहते हैं। फिर बाद में 2 घंटे बच्चों के साथ बैठते हैं और लूडो खेलते हैं, और 1 घंटा फिर फिटनेस पे काम करते हैं, और रात में नेटफ्लिक्स देखते हैं। तो रात को 12-1 बजे तक कोई ना कोई सीरियल देखते रहते हैं, और ऐसे ही। और थोड़ा बहुत कुकिंग का भी शौक पैदा हो गया है, और घर में अच्छा। कभी ना कभी कुकिंग भी कर लेते हैं। तो नई रेसिपी है, पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा बनाने की सीख ली है, तो बच्चों को भी पसंद आ रही है। तो लगता है कुक और बिजनेसमैन साथ में हो गए हैं। और कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन में भी मुझे कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं कि जब हम लॉकडाउन से निकलेंगे तो क्या और करना चाहिए। A combination of a politician, a businessman, and now a cook as an addition. अच्छा, कुछ साल पहले मुझे याद है एक BDA ऑफ द ईयर करके अवार्ड होता है सबवे में, वो भी आप भाग्य प्राप्त हुआ BDA ऑफ द ईयर मिलने का, उसके बारे में कुछ बताएं? जी नवनीत जी, ऐसा होता है कि हमारे कुछ गोल्स रहते हैं, इसके इतने स्टोर खोलने हैं और हमारी सेल्स इतनी बढ़नी चाहिए और इतनी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। तो एशिया में से उसको लिया जाता है। और बैक इन 2011-12 मुझे ये अवार्ड मिला था, और ये अवार्ड मुझे यूएस में जो हमारे ऑनर थे उनके हाथों मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और तब से ये जर्नी वैसे ही शुरू है। कभी ये नहीं सोचा कि अवार्ड के लिए काम करना है, लेकिन मन की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ। और एक ही चीज़ है कि कुछ डिफरेंट करो। जब रात में सोऊं तो मुझे ये हो कि 24 घंटे जो पूरे दिन के हैं उसका रिजल्ट क्या है, मैंने ये 24 घंटे कहीं वेस्ट तो नहीं कर दिए। तो यही कोशिश रहती है। आपकी विश लिस्ट में क्या है? मेरी खुशी, मेरे बच्चों की खुशी, फैमिली की खुशी,
और एक विश लिस्ट में ये रहता है कि सच में अगर पूछें तो जो मैंने पहले बताया था कि मुझे लगता है कि मैं किसी भी तरह से मदद कर सकूं तो वो है। बाकी कोई चीज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कोई विश लिस्ट में नहीं है, क्योंकि भगवान ने इतना कुछ दे दिया। एक छोटे से गांव से उठा के आदमी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया, और इंडिया में भी नेशनल इंचार्ज बना दिया और बीडीए बना दिया। बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वाइफ कंधे से कंधा मिला के चल रही है और अपने पेरेंट्स के साथ हों। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा विश लिस्ट तो कोई होनी नहीं चाहिए। खुशी है तो सब कुछ है मेरे ख्याल में नवनीत जी। बहुत बढ़िया। दुर्लभ जी, जाने से पहले अभी आपने नाम लिया एक छोटे से गांव से आप उठ के ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, और मैंने सुना है आप अपने गांव में अभी भी सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे? बच्चों के लिए कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, या किसी और लेवल पे? जी नवनीत जी, ये जो सफ़र था मेरा, ये ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू हो गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 7-11 थे मेरे, और उसमें मैंने हर स्टोर के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ था कि जो भी कैश ओवर आता है हमारी टिल में से, मतलब चाहे वो $5 हैं चाहे $7 हैं, क्योंकि लोग कभी ना कभी कुछ छोड़ जाते थे। तो हर साल एंड में जब भी मैं आता था तो अपनी जेब से कुछ उन बॉक्सेस में से निकाल के हम ने बच्चों को, जो पुअर के बच्चे थे, उनको स्वेटर देने का काम शुरू किया था। फिर हमने कोई भी अगर किसी को मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है वो काम शुरू किया था। तो ये काम आज से 15 साल पहले शुरू हो गया था और ये अभी तक चल रहा है। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई एक चीज़ करते हैं, लेकिन हर साल बच्चों को फ्री स्वेटर देना हमारा निश्चय है, करते हैं। और किसी को किसी भी तरह की, अभी पीछे हमने एक गांव में किसी गरीब में के घर में बाथरूम नहीं था, उसको वो चल नहीं सकता, वो व्हील चेयर पे था, तो हमने उसको वेस्टर्न टॉयलेट बना के दिया है। तो अगर आप गांव में जाते हो तो आपको पता चलता है कि सेटिस्फेक्शन आपको गाड़ियों में, बड़े घरों में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप किसी के आंसू पोंछते हो और जो इंसान उस गांव में रहता है, आप समझो, जिसको 200 रुपये की स्वेटर देने से और एक 200 रुपये का खाना देने से जो उसके चेहरे में खुशी है, मैंने कभी किसी भी मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और 10 मिलियन का घर लेने वाले के चेहरे में नहीं देखता हूँ। और अभी हमने ये कोरोना वायरस जो लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि इंडिया में, पंजाब में कर्फ्यू है, तो मैं भी मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं भी अपने घर में हूँ। तो मेरी टीम है जो हमेशा काम में, बिजनेस में बिजी रहता हूँ, तो मेरी टीम काम करती है। तो हमने अभी 150 परिवारों को घर का 1 महीने का राशन दिया है, और अभी हम उसको वैल्यूट कर रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं कि अगर हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा तो हम बढ़ाएंगे। और बाकी बहुत सी संस्थाएं हैं जो सोशल वर्क कर रही हैं, उनको भी कभी अगर फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनकी मदद करता हूँ। ये जो संस्था है, मैंने मेरे फादर इन लॉ के नाम से शुरू की थी, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जिनके साथ मैंने बिजनेस में अपना पहला कदम रखा था। और अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बिजनेस में बहुत कुछ बताया, उन्होंने ज़िंदगी में मुझे जहाँ तक पहुँचाया है, मैं उनको याद करता हूँ, वो इस दुनिया में रही हैं। और दूसरा जो हम करते हैं, मेरे फादर जिन्होंने मुझे, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो नवनीत जी, मैं एंड में एक ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से हमें उनको याद रखना चाहिए। तो मेरे फादर ने मुझे ये कहा था कि दुर्लभ, आप ऑस्ट्रेलिया तो जा रहे हो, अगर कुछ बन गए तो जो वापस इंडिया में है वो आपका है, लेकिन अगर आप कुछ बने बिना वापस इंडिया में आए तो मेरी प्रॉपर्टी में से मैं आपको कुछ देने वाला नहीं। अच्छा। तब मुझे बुरा लगा, लेकिन मोटिवेशन, हाँ, ये तब मुझे बुरा लगा, लेकिन मुझे अब सबक मिला कि वो क्यों कहा था कि मुझे कुछ करके दिखाना। अगर मैं वही रहता कि ठीक है, आओ एंजॉय करो, बड़ी गाड़ी लो, घूमो फिरो, वापस चले जाओ। एक फादर ने मुझे इंडिया से चलाया और वहाँ जाके मेरे फादर इन लॉ मुझे मिले। तो ये सब बड़े बुज़ुर्गों की, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त और कुछ लोग ऐसे सफ़र में जो आज मेरे साथ नहीं हैं, जिन्होंने हर कदम पे कदम मिला के मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में चले थे। मिस करते हैं उनको, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो पीछे रह जाते हैं,
लेकिन इस इंटरव्यू में मैं ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने मुझे साथ दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं आपकी कभी भी इस हेल्प को कभी भूलूंगा नहीं, मेरे दिमाग में है। कुछ मेरे से गलतियाँ हुई होंगी तो मैं उसके लिए जिस आपकी इसकी चैनल की बदौलत माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। बस इतना सा सफ़र है नवनीत जी, खुश हूँ बस, और इससे ज़्यादा क्या कहें। वरुण जी, दुर्लभ जी से बात करने से आज ये तो मालूम हुआ भी हाँ, दुर्लभ जी कितने बड़े दिल के मालिक हैं। दुर्लभ जी, थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी, वॉइस आजकल एंड फीजी टाइम्स, वरुण तिवारी और मेरी तरफ से। हाँ, हम दोनों आपसे ये जरूर वायदा करते हैं भी आपने जो संस्था गांव में चला रखी है उसमें अगर हम कुछ मदद कर पाएँ, कुछ छोटा सा भी हिस्सा बन जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। जी हाँ, आज की हमने दुर्लभ सिद्धू से बातचीत, वरुण के साथ मैं नवनीत। दुर्लभ जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so much Navneet ji and Varun ji, thank you so much. One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.